हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शेंजन वीज़ा फॉर जर्मनी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड करें और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से सबमिट करें टू वीएफएस ग्लोबल। तो सबसे पहले आप जाइए, आप टाइप कीजिए इन योर गूगल सर्च बार https://india.dipolo.de। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, आप उसमें वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इस पर क्लिक करिए। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर क्लिक करने के बाद आपके पास में आएगा, एक बोल्ड लेटर में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ आएगा, सबमिशन ऑफ शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन एट ए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। ये काफ़ी मोटे अक्षरों में लिखा होगा और बस इसी पेज से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले उसमें ये लिखा होगा स्टेप 1 चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप जौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो ही वाला चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगा वो निकाल लीजिए और निकालने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स उसी सीरियल नंबर से अरेंज कर लीजिए और उनको आपको स्टेपल नहीं करना है। बिल्कुल सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 एंड सो ऑन आप उनको अपने पेजेस को एक फ़ोल्डर में लगा दीजिए। उसके बाद स्टेप 2 है कि आपको अपनी बायोमेट्रिक फ़ोटो के स्पेसिफिकेशंस का एक पीडीएफ दिखाई पड़ेगा। उसमें बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी फ़ोटो जो है 45 mm बाय 35 mm होनी चाहिए और आपका फेस कवर्ड होना चाहिए, 80% ऑफ फेस कवरेज। जब आप उस पीडीएफ को खोलेंगे तो वो डूइश लैंग्वेज में आएगा, तो आप इस बात से समझ लें कि फ़ोटो किस तरह से खिंचानी है। जहाँ पे ग्रीन चेक मार्क लगा हुआ है उस तरह से आपको अपने फ़ोटोग्राफ़र के पास जाके बोलना है कि मेरे को ऐसी फ़ोटो खिंचवानी है। फ़ोटो आपकी तैयार हो गई। नेक्स्ट इज़ सीरियल नंबर 3, दैट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। या तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या फिर आप फिज़िकल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वहाँ पे जो आपको सर्च क्लिक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, तो आप पहुँच जाएंगे videx.dipolo.de/videx। ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपको एक लॉन्च असिस्टेंट भी मिलेगा। लॉन्च असिस्टेंट आप क्लिक कर लीजिएगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर दीजिए। अदरवाइज़ उसी के नीचे मेन पेज पे आपको फिज़िकल फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए भी एक क्लिक बटन दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करिए तो फिज़िकल फॉर्म आ जाएगा और उसको प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके आप पेन से भर दीजिए सारे डिटेल्स। नेक्स्ट इज़ उसी जिस पेज पे हम india.dipolo.de पे जब हम आते हैं, जहाँ पे शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है, वहीं पर ही लिखा हुआ है कुछ डिक्लेरेशंस देनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशंस विच आर मेंशन देयर। पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो उनमें जो पहली डिक्लेरेशन है वो तो मस्ट है, वो हर किसी को देनी है, जिसका ये मतलब है कि उस डिक्लेरेशन का कंटेंट ये है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो करेक्ट है, तो उसको आपको साइन करना है और डेट डालना है। 2 और डिक्लेरेशंस हैं। एक डिक्लेरेशन है कि मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए आपको अवेयरनेस है, वो सिर्फ उन लोगों को देना है जो लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ और मल्टीपल एंट्री और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को डिक्लेरेशन देनी है। तीसरी डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पर है जो कि उन लोगों के लिए है जो कि कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव यूज़ कर रहे हैं। तो ओनली फर्स्ट डिक्लेरेशन इज़ अ मस्ट। आफ्टर दैट जब आप ये सब कर लेंगे, आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर दिया, तो आपको एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा बीएफएस ग्लोबल के साथ। बीएफएस
VFS ग्लोबल की वहाँ पे एक एरो बटन दिया हुआ है, या तो आप उसको क्लिक कर लीजिए, जो कि आपको ले जाएगा एक वेबसाइट पे जिसका नाम है visa.vfsglobal.com/ind/en/deu। इस वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है बुक एन अपॉइंटमेंट। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में आपको जो अपनी एप्लीकेशन आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। आप उस अपॉइंटमेंट लेटर को डेट्स दी हुई होंगी, उन डेट्स के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट लेटर निकल आएगा VFS ग्लोबल के साथ। VFS ग्लोबल इज़ अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जर्मन काउंसुलेट नियर टू योर एरिया ऑफ रेजिडेंस। तो आप VFS ग्लोबल में वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेके उसी डेट और टाइम पे चले जाइए। आधा घंटा पहले पहुंच जाइए VFS ग्लोबल में, आई वुड रिकमेंड। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेके वहाँ पे पहुँचिए। साथ में अपना पासपोर्ट भी लेके जाना है आपको। और जहाँ तक रहा एप्लीकेशन फ़ी का सवाल, एप्लीकेशन फ़ी आपको वहीं VFS ग्लोबल में जाने के बाद ही भरनी है, क्योंकि वो पहले आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस चेक करते हैं। उसके बाद में आपको बता देते हैं कि अब आप फ़ीस जमा करा दीजिए। वो बता देते हैं कि अब आप बायोमेट्रिक मशीन में अपने फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए। तो ये वहाँ का एक VFS ग्लोबल की सर्विसेज का एक प्रोसीजर है। और इसके अलावा जैसा मैंने बोला था कि आपको बुकिंग्स जो है आइटिनरी बुकिंग, जैसे ट्रैवल बुकिंग और दूसरा आपकी होटल बुकिंग, तो उसके लिए आप गूगल कर लीजिए। और गूगल करके उसमें आपको जर्मन एम्बेसी कभी भी ये नहीं कहती कि आप अपनी जो है टिकट्स इन एडवांस कंफर्म कराइए। नहीं, आप सिर्फ किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले लीजिए जो आपको बुकिंग्स दे दें। वो बुकिंग्स जो है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होती हैं और वो पेड सर्विसेज होती हैं। आप उनको यूज़ कर लीजिए पेड सर्विसेज को। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर कर दूँगी। और इसके अलावा अभी करंट सिनेरियो में जो जर्मन एम्बेसी है उनका प्रोसेसिंग टाइम 15 दिन का है। तो जब भी आप प्लान करें तो आप देख लीजिए कि आप वेल इन एडवांस अपना ट्रिप प्लान कर लें, जिससे कि आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाए। क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन चल रही है तो उसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स मिलने में भी डिले होगा। और एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी कि अभी 1 जून से जर्मन एम्बेसी ने सिर्फ फैमिली रीयूनियन वीज़ाज़ ही ओपन किए हैं। और अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, बट कोविड सिनेरियो की वजह से ये कंफर्म आपको बता देती हूँ कि अभी करंटली वीज़ा एप्लीकेशंस ओनली फॉर फैमिली रीयूनियन चल रहा है। और क्योंकि ये प्रोसेस ज़रा लंबा होता है तो ये वीडियो आपके लिए आई थिंक ज़रूर काम आएगी। अगली वीडियोस में मैं और वीज़ा हैं, जैसे नेशनल वीज़ा, ब्लू कार्ड वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा, और भी बहुत सारे वीज़ा के बारे में मैं डिस्कस करती रहूँगी। और let us see and meet in the next video. If you have a requirement of any specific country, आप मुझे बताइए जिससे कि मैं उस कंट्री के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप डूइंग गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।